नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य पंकज माई एस्ट्रो स्कूल में आपका स्वागत है। आज मैं खीर गंगा के हसीन वादियों में खड़ा हूँ और बिल्कुल प्रकृति का कितना अद्भुत नज़ारा है। यहाँ पे आप चारों तरफ देख सकते हैं, पेड़ पौधे और ऊंचाई पे बर्फ़ जमे हुए हैं। यहाँ से मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ये सब कॉन्शियस माइंड क्या है। और हम लाइफ में हमारे साथ अक्सर वही चीज़ें होता है जो हम नहीं चाहते। जैसे कोई अगर चाहता है कि मैं ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, अक्सर उसे वही चीज़ क्यों मिलता है? क्या प्रॉब्लम है? इसके मेन कारण क्या है? मैं बताता हूँ आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में क्या होता है। टाइटैनिक जहाज एक बर्फ़ से टकराया था। वो बर्फ़ जो समंदर में जो बर्फ़ होते हैं उसका 90% हिस्सा पानी के अंदर होता है और सिर्फ 10% हिस्सा ऊपर की ओर होता है। हमारा माइंड भी इसी तरह का है। सब कॉन्शियस माइंड यानी कि जो 90% का हिस्सा, जो 90% है जो पानी के अंदर दबा है, वही हमारा सब कॉन्शियस माइंड का 90% जो है वो दबा हुआ है, जिसमें हमारा पास्ट लाइफ, जो हमारी हैबिट है, सब उसी से कंट्रोल होती हैं। और जो हम नेचुरल थॉट रखते हैं, जैसे सुबह उठते हैं, फिर दोपहर में माइंड चेंज होता है, फिर शाम में माइंड चेंज हो जाता है, फिर रात को कुछ और सोचते हैं, ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं ये सिर्फ 10% से कंट्रोल होता है। बट हमारी लाइफ को अगर असली कोई चलाता है तो वो जो 90% सब कॉन्शियस माइंड है वही है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, आसानी से पच जाता है। सांस लेते हैं, प्रयास नहीं करते, वो अपने आप चल रहा होता है। आपने देखा होगा जब गाड़ी पहली बार चलाते हैं तो पूरी स्टीयरिंग पे ध्यान, ब्रेक पे ध्यान, क्लच पे ध्यान और रोड पे ध्यान रखते हुए भी गाड़ी इधर उधर भागती रहती है। लेकिन जब हम इसको रूटीन में करते हैं और जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो कई बार हम हाथ छोड़ के भी चल रहे होते हैं, फ़ोन पे ही बात कर रहे होते हैं, फिर भी गाड़ी चल रही होती है। ऐसा क्या हो जाता है? तो जब हम किसी थॉट को या किसी भी एक्टिविटी को रेगुलर करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है और उसे सबकॉन्शियस माइंड ऑपरेट करता है। इसी वजह से हम सांस लेना या खाना खाना या गाड़ी चलाना, ये सब अपने आप कंट्रोल हो रहा है। तो कई थॉट्स होते हैं, वो थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स को हम बार बार सोचते हैं और सोचते सोचते वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। और जब जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया, लाइफ में वही चीज़ घटेगा, आप रोक नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं तो 100% आप डिप्रेशन में जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके साथ सब कुछ बुरा होता है तो और भी बुरा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जस्ट लाइक अ ब्लैंक पेपर, एक कोरा कागज है, हम उस पर जो भी लिखेंगे वही होगा। वो कैलकुलेट नहीं करता क्या अच्छा होता और क्या बुरा होता। जो हम डालेंगे लाइफ में वही घटित होगा। जैसे सुबह सुबह उठते हैं और किसी बात को लेकर घर में झगड़ा हो जाए और हम उसको सोचते हैं कि आज तो मेरा दिन खराब हो गया, अब मैं कैसे करूँगा, ऑफिस जाना है, ऑफिस में लेट हो जाएगा। और जब आप उस दिन जाते हैं तो अक्सर आप देखते होंगे कि उस दिन सारा ट्रैफिक लाइट, रेड लाइट आपके लिए स्पेशल हो जाता है, रिक्शे वाले आपके सामने आ जाएंगे और किचकिच लड़ाई झगड़े पूरे रास्ते होगी, पूरा दिन खराब होगा। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? ऐसा सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिविटी को, जो आपने सोचा, उसको स्टोर कर लिया और वो आपके लिए वही देता है। सबसे मज़ेदार बात बताता हूँ आपको, सबकॉन्शियस माइंड नो नहीं सुनता, ना वर्ड उसमें कुछ भी है ही नहीं। जैसे हम सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ना को हटा दीजिए, आपको वही चीज़ मिलेगा। ये चीज़ हमेशा आपके साथ होता होगा। जैसे किसी चीज़ को ले लो, जैसे शराब छोड़ने वाला, कल से मैं शराब नहीं पीऊँगा, वो जितना स्ट्रांगली नहीं पीने की कोशिश करता है उतना ज़्यादा पीता है, क्योंकि उसको रोक भी नहीं सकता वो। और अक्सर आप देखते होंगे, हम जिस चीज़ को, न्यूटन का थर्ड लॉ भी वही बोलता है कि हम जिस चीज़ को जितना रोकने की कोशिश करते हैं वो उतना ही फोर्स लगा के क्रिएट करता है। तो हम जिस चीज़ को जितना स्ट्रांगली रोकने की कोशिश करते हैं वो उतना ही स्ट्रांगली होता है। ये जो हमारी हैबिट्स हैं, जिसे हम छोड़ने की बात करते हैं, वो छोड़ने के लिए हम पूरे दिन सोचते रहते हैं। जैसे एक शराबी अगर शराब छोड़ना चाहे तो पूरे दिन वो शराब के बारे में सोचता है, नहीं पीना है, आज नहीं पीऊँगा। कैसे छोड़ सकता है वो? जिस चीज़ के लिए पूरे दिन सोचा है वो छोड़ कैसे सकता है? इसीलिए दमन करना, कभी भी किसी हैबिट को दमन मत कीजिए, दबाइए मत उसको, उसे नियंत्रित कीजिए। तो ये है सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा चाहते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव सोचे ही नहीं। किसी चीज के लिए ना मत सोचे कि ये चीज मुझे नहीं करना,
कुछ अच्छी चीज़ें सोचे, जैसे ये मुझे करना है, और जिस चीज़ के लिए आप सोचेंगे ये मुझे करना है वो होगा आपके साथ। और नहीं वर्ड अगर हटा दे, जैसे कि मुझे शराब का एग्जांपल लेता हूँ, मुझे शराब नहीं पीना, तो आप शराब पीने के लिए फोर्स कर रहे हैं, इसके लिए उसको छोड़ना बंद कर दीजिए। और कुछ अच्छी चीज़ पीना चाहते हैं, जैसे जूस पीना है, तो आप सोचें मुझे जूस पीना है, वो जूस पीने की हैबिट हो जाएगी आपको, शराब अपने आप छूट जाएगा। तो जब तक आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम नहीं करते और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं करते, वहाँ पे पॉजिटिव थॉट्स आप क्रिएट नहीं करते या पॉजिटिव थॉट्स आप लिखते नहीं हैं, तब तक आपका सब कॉन्शियस माइंड चेंज नहीं होगा। और सब कॉन्शियस माइंड पे ही हमारा लाइफ आधारित है। जैसे अगर मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर, अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं अक्सर नेगेटिव चीज़ें, कई चीज़ें मैं नहीं बताता हूँ, उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। ऐसा क्यों करता हूँ? जैसे मान लो किसी 9 साल के बच्चे को अगर किसी ने बताया कि तुम्हारे ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाएगी या तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। अब वो 9 साल का बच्चा अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल तक सिर्फ यही सोचता रहेगा कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, वो डरता रहेगा। अगर जन्म कुंडली में नहीं भी लिखा है ब्रेन ट्यूमर होना, फिर भी उसको ब्रेन ट्यूमर होगा, क्योंकि उसने 20 साल तक लगातार सिर्फ ब्रेन ट्यूमर के बारे में सोचा है। इसलिए मैं अक्सर नेगेटिव चीज़ों को ना बता के उसको सॉल्यूशंस के बारे में बताता हूँ। तो ये सब कॉन्शियस माइंड है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो हमारे मेडिटेशन सेशन में आइए, मैं आपको 4 स्टेप मेडिटेशन टेक्निक से आपके सब कॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्रोग्राम करना है, आप अपने तरीके से, अपनी चाहत के अनुसार उसे फिर से बना सकते हैं और उसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि आप जीवन में क्या क्या चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए, अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं, ऐसा लगता है कि आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, आपको लगता है कि आप मेंटली वीक हैं, आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, तो मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कीजिए। मैं 15 डेज के अंदर आपको मेडिटेशन टेक्निक से आपकी सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करूंगा और उसके बाद आप खुद ही खुश रहने लगेंगे, आनंदित रहने लगेंगे, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि जो आनंद, जो खुशी है, वो बाहर की चीज़ों से नहीं मिलता। बहुत सारा पैसा मिल जाने से आनंद नहीं आ सकता। मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट हैं जो बहुत महंगे महंगे गाड़ियाँ, महंगे महंगे घर में रहते हैं दिल्ली में, लेकिन आप जाओ तो पता चलेगा उनसे दुखी कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा दुखी वही है, क्योंकि आनंद और खुशी हमेशा अंदर से आती है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मेडिटेशन टेक्निक में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे तक ये पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। धन्यवाद।